तो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है सक्सेस क्लासेस के मैथ के चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री में। आज हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। कल आप सबने बेसिक पढ़ लिया था, सब जो बेसिक फार्मूला थे त्रिकोणमिति के। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, ये सब जो नॉर्मल फार्मूलाज थे वो देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण है। AB भुजा 24 सेंटीमीटर है और BC भुजा 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद कुछ मान निकालने के लिए बोला गया है। फर्स्ट में है साइन ए और कॉस ए निकालिए, और सेकंड में है साइन सी और कॉस से निकालिए। ये क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कल भी देखा था हम लोगों ने, वैसे आज चैप्टर में है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन पहले देखेंगे इसमें क्या है। इसको क्वेश्चन से पहले फिगर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये त्रिभुज बोल रहा है, त्रिभुज के बारे में बता, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लिया एक, जिसमें बी समकोण है। ठीक है, तो बी समकोण हम देंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे उतारेंगे। एक लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिगर में नोट डाउन करते रहेंगे। एक लाइन पढ़ा, त्रिभुज एबीसी में है जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज बनाया समकोण त्रिभुज जिसमें बी समकोण है। उसके बाद AB 24 सेंटीमीटर, जो AB रहेगा उसको 24 सेंटीमीटर कर देंगे। AB ये वाला भुजा है, इसको 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद BC 7 सेंटीमीटर, तो BC 7 सेंटीमीटर देंगे। ये इसमें दिया हुआ था। उसके बाद कुछ मान निकालने के बोल रहा है। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ये त्रिभुज दे दिया, AB दे दिया और BC दे दिया। इसके बारे में अभी नहीं पता है, ठीक है, और कुछ मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो कल भी हम बताए थे कि ऐसा जब क्वेश्चन आए जिसमें दो भुजा के बारे में दे दे और तीसरा भुजा ना दिया रहे, तो तीसरा भुजा कैसे निकाल देते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा, तभी हम बाकी का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले ये तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें क्या है, लिखेंगे यहाँ AC का स्क्वायर बराबर, या AC सिर्फ लिखेंगे रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AB में क्या है 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर देंगे, प्लस BC में क्या है 7 का स्क्वायर देंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। ठीक है, 576 प्लस 49, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 625 रूट अंडर, तो AC बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये AC निकल गया, ये वाला मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये AC कर्ण है। बाकी ये दोनों फिक्स नहीं है, ये दोनों में जब हम कोई सा एंगल लेंगे तब ये दोनों पता चलेगा कौन सा लंब है कौन सा आधार है। पर कर्ण फिक्स हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा वही होती है, वो फिक्स हो गया 25 सेंटीमीटर। तो AC 25 सेंटीमीटर हमारा निकल गया, तीन भुजा निकल गया। अब इसके बाद किसी का भी मान निकालने के लिए बोलेगा, निकाल देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट वाले में देखते हैं, शुरू में क्या है साइन ए है। साइन ए मान कैसे निकलेगा? साइन ए का क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटा कर्ण, यानी P बटा H होगा। अब इसमें देखो H तो फिक्स है, अभी बताया टर्न फिक्स होता है। टर्न कितना है? AC यानी 25 सेंटीमीटर। अब P देखेंगे तो P हम कैसे पता चलेगा? जो हमारा एंगल है, एंगल यहाँ कितना है? A एंगल है, तो A एंगल पर जाएंगे। ये A एंगल है, कोई सा भी एंगल ले रहे हैं, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? लंब भी चाहिए, P चाहिए, तो सामने वाली भुजा P हो जाएगी, यानी 7। ये आ गया साइन A का मान। ठीक है, वैसे cos A का मान निकालेंगे। cos A का क्या होता है फॉर्मूला? cos A का फॉर्मूला होता है B बटा H होता है। अभी बताएं H फिक्स होता है, अब B हम डिसाइड करेंगे। B कहाँ से डिसाइड होगा? ये एंगल से डिसाइड होगा, ये एंगल से। एंगल क्या लिया? इस बार भी A लिए। अब सामने वाली भुजा P हो गई, ये H हो गया, तो जो बचा वो B हो जाएगा। B कितना है? 24 है, ये cos A निकल गया। ठीक है, वैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में आएंगे। सेकंड में क्या है? sin C है निकालने का। अब देखो यहाँ भी साइन निकालने का, पर यहाँ एंगल चेंज है। अब इसके बाद A नहीं लेना है, अब दूसरे एंगल पर हम आएंगे। अब आएंगे हम C वाले पर, अब C एंगल लेके चलेंगे। C एंगल फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, P बटा H ही रहेगा। अब साइन C पे आएंगे। अब साइन C में P बटा H है, H फिक्स है 25 होगा। अब P कैसे डिसाइड करेंगे? ये वाला एंगल लिए हैं C वाला, इसके सामने कौन सी भुजा है? ये AB भुजा है, तो P क्या हो जाएगा? इसमें P हो जाएगा 24 हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा? H फिक्स है 25 है। ठीक है, वैसे ही cos C निकल जाएगा। cos C का फॉर्मूला क्या होगा? जो cos का फॉर्मूला होता है B बटा H।
एच फिक्स है 25, बी कहां से डिसाइड होगा, एंगल से डिसाइड होगा। सी एंगल लिए, इसके सामने वाली भुजा पी हो गए, वो हो गया 24 सेंटीमीटर, ये एच हो गया, बचा जो वो पी हो जाएगा, यानी साइन कॉस सी में बी आएगा 7 सेंटीमीटर, तो ये कॉस सी निकल गया। आया समझ में, साइन ए कॉस से ये अलग निकला क्योंकि यहाँ एंगल ए था, और यहाँ साइन से कॉस सी अलग निकला क्योंकि यहाँ एंगल सी था। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। बना देना, एक पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा, इसको उतार लें पहुंच करके। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति 8.13, यानी ये वाली आकृति है, क्वेश्चन में दिया हुआ ये आकृति देखना है, और इसके बाद बोला है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको आकृति दे दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, ये फिगर दे दिया है, इससे हमें इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो फिगर को देख के बताओ क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकलेगा। पहला इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है कि PQ जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है, PQ 12 सेंटीमीटर है, फिर PR वो 13 सेंटीमीटर है। QR के बारे में कुछ नहीं दिया, QR का मान हमें नहीं पता है। अभी बताए थे, पहले वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही था, 2 भुजा दिया था और तीसरा भुजा के बारे में पूछ रहा था, इसमें भी 2 भुजा का मान दे दिया, तीसरा भुजा नहीं पूछ रहा। तब तक तीसरा भुजा नहीं निकलेगा जब तक ये वाला जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू पूछेगा वो हम नहीं निकाल सकते। हमें ये तीसरा वाले भुजा का मान चाहिए। वो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा कर्ण हो जाएगा। कर्ण तो फिक्स होता है, जो सबसे बड़ा भुजा होता है, ये PR है जो वो कर्ण है, यानी 13 सेंटीमीटर ये कर्ण है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से PR बराबर, या QR डायरेक्ट निकाल दो, कल भी बताए थे ये वाला फॉर्मूला। QR बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सा है, PR का स्क्वायर माइनस आधार निकाल रहे हैं तो लंब का स्क्वायर, यानी PQ का स्क्वायर। ये हो गया QR का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, PR कितना है 13, यानी 13 का स्क्वायर, माइनस PQ कितना है 12, यानी 12 का स्क्वायर। तो ये कितना निकल जाएगा, 169 माइनस 144, जो निकलेगा √25, यानी QR की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ये जो QR था ये हम निकाले 5 सेंटीमीटर आ गया। एक बार तीनों भुजा का मान निकाल गया, उसके बाद कुछ भी पूछे वो हम निकाल देंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान निकाल लें। तो सबसे पहले tan p निकालना पड़ेगा, फिर cot r निकालना पड़ेगा। तो tan p कैसे निकालेंगे, tan p का फॉर्मूला क्या होगा, p बटा b ही होगा, माइनस cot r का क्या होगा फॉर्मूला, b बटा p। पर इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें पहले हम मान रखेंगे। ये दोनों का एंगल अलग अलग, देखो यहाँ p है यहाँ r है, 2 अलग अलग एंगल लिया है, उसके बाद ही हम रखेंगे। फॉर्मूला देखकर नहीं कर देना है, p बटा b और b बटा p करके सॉल्व नहीं कर देना है, इसमें पहले मान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो tan p में p बटा b, अब tan p है यानी एंगल हमको p लेना है, यहाँ आना है। जब हम एंगल p लिए तो उसके हिसाब से लंब कौन सा हो जाएगा, उसके सामने वाली भुजा, यानी जो QR है 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी लंब। तो P में हम P की जगह लिखेंगे 5 सेंटीमीटर बटा B है, कर्ण तो फिक्स है, P निकल लिया तो B कौन सा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी PQ हो जाएगा 12 माइनस। अब cot R में आएंगे, P का होगी, अब दूसरे एंगल पे आएंगे यानी R एंगल पर। अब कोण R लेंगे तो इसके हिसाब से P और B बदल जाएगा, इसके सामने वाली भुजा PQ आ गया, ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ B में क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये बच्चा जो आधार हो गया। तो आधार यहाँ कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, अब बटा में P कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो 5 बटा 12 प्लस का, 5 बटा 12 माइनस का, ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो आंसर इसका कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया कैसा था, फिगर दिया हुआ था, उसके बाद कुछ निकालने के लिए बोल रहा था, कुछ अलग निकालने के लिए बोल रहा था, tan p माइनस cot r निकालने के लिए बोल रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। उतार लो इसको। तो आइए अब 3rd क्वेश्चन पे आते हैं। 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin a का मान दे दिया, sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ये हम कल भी बताए थे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा और एग्जाम में मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक अनुपात दे देगा और फिर निकालने के लिए बोलेगा 2 या 3 अनुपात निकालने के लिए बोलेगा। ऐसा कल क्वेश्चन कराए भी थे एग्जाम्पल में। इसमें क्या लिखेंगे, sin a दिया हुआ था, sin a पहले लिखेंगे, जो गिवन है वो पहले लिखेंगे। sin a बराबर 3/4, sin का क्या होता है फॉर्मूला, p बटा
एच होता है, तो पी बटा एच लिखेंगे। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, तो इसमें क्या निकल के आया, पी के सामने 3 है और एच के सामने 4 है, यानी पी बराबर 3 आया और एच बराबर 4 आया। देखो यहाँ भी एक भुजा यानी बी नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे, पहले बी निकालेंगे, ना आधार निकालेंगे, पहले बी निकालेंगे। बी कैसे निकाला जाता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण यानी एच में कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस पी में 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी √7 आएगा। ये आ गया बी का वैल्यू, ठीक है, ये बी का वैल्यू आ गया। हमें निकालना क्या है, कॉस ए और टैन है, तो यहाँ निकाल लेते हैं। अब यहाँ बस शुरू में बोल रहा है कॉस ए निकालने के लिए। देखो एंगल सबका सेम है तो हमको त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, जब एंगल अलग अलग होता है तब त्रिभुज बनाते हैं समझने के लिए। यहाँ देखो सेम है, सब में ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कोई जरूरत नहीं है त्रिभुज बनाने की, ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कॉस ए का क्या होता है फॉर्मूला, बी बटा एच होता है, यहाँ बी बटा एच लिखेंगे। बी कितना निकला, यहाँ √7 निकला, तो √7 को लिखेंगे बटा एच में कितना था, 4 था, तो √7 बटा 4, ये कॉस ए का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद क्या निकालना है, टैन ए निकालने का है, टैन ए निकालेंगे। टैन ए का क्या होता है फॉर्मूला, पी बटा बी होता है, पी बटा बी लिखेंगे यहाँ। पी में कितना था, 3 था और बी में कितना आया, √7 आया, तो ये पी बटा बी यानी टैन ए निकल गया 3 बटा √7। ऐसी तरह से अगर क्वेश्चन में नहीं दिया, ऐसे क्वेश्चन में बोले सेक ए निकालो या कॉस ए निकालो, तो वो भी फिर इसी तरह से निकल जाता है। जितना भी क्वेश्चन आप पूछे इसके बाद सिर्फ 2 दिया था, पूरा 5 पूछ लेगा फिर भी सब ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। सेक ए निकालने के लिए बोलेगा तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, एच बटा बी लगा देंगे। एच कितना है इसमें, 4 है और बी कितना निकाले, √7 निकल जाएगा। कॉस ए पूछेगा तो क्या होगा, ये एच बटा पी हो जाएगा। इसमें एच कितना निकला, 4 है, पी कितना है, 3 है, तो 4 बटा 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से कितना भी एक और जो बच्चा वो भी निकाल लो, कॉट ए निकाल लो। कॉट ए क्या होता है, बी बटा पी होता है। बी कितना है इसमें निकाले, √7 आया और पी कितना है, 3। अब इसमें कंपेयर भी करके देख सकते हो कि देखो कॉट ए जो था वो टैन ए का अपोजिट आ गया, देखो 3 बटा √7 और √7 बटा 3 दोनों अपोजिट आ गया ना। वैसे देखो यहाँ कॉस ए और सेक ए देखो एक दूसरे का अपोजिट है, √7 बटा 4, यहाँ कितना है 4 बटा √7, दोनों एक दूसरे का अपोजिट आया। यहाँ कॉस ए के है, यहाँ क्वेश्चन में दिया होता साइन है, ये देख लो साइन है यहाँ, कॉस ए के यहाँ अपोजिट आया ना, यही अपोजिट है, वैल्यू भी अपोजिट ही आएगा। वैसे 5 को निकाल दिया, क्वेश्चन में सिर्फ 2 दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को पॉज करके उतार लो, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, चौथे नंबर क्वेश्चन पर। आइए अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec का मान ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल 3rd नंबर वाले क्वेश्चन की तरह है, पर इसमें क्या किया, 15 को यहाँ गुना में कर दिया। उस समय भाग में था पिछले वाले क्वेश्चन में, पर इसमें एक गुना में कर दिया है। कल एक ऐसा क्वेश्चन कराए भी थे, इसमें क्या बताए थे, जो दिया हुआ है पहले उतारेंगे। 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, बताए थे कि जितना भी हम त्रिकोणमिति का मान पढ़े, जितना भी फॉर्मूला पढ़े, उसमें क्या त्रिकोणमिति जो बटा में है, सब अनुपात में है। जितना भी वैल्यू था p बटा h, b बटा h, जितना सब अनुपात में है। इसमें दिया हुआ है 8 एक सिंगल है और 15 को यहाँ रखा हुआ है गुना में, तो गुना में तो रहेगा नहीं, वो भी अनुपात में ही जाएगा। तो ये जो 15 गुना में है, इसको जब हम बराबर के दूसरे साइड भेजना चाहेंगे तो क्या होता है, दूसरे साइड भेजने पर बराबर के उस साइड जाता है, तो जो गुना वाला चीज रहता है वो भाग में चला जाता है, नहीं बटा में चला जाता है। तो कॉट यहाँ पर वैसे ही रह जाएगा और इस 15 को हम उस साइड भेजेंगे तो ये 8 पहले से है और 15 नीचे बटा में चला जाएगा। ये आ गया अनुपात में, अब कॉट ए का वैल्यू भी आ गया और एक अनुपात में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखते थे, अब इसके बाद हम कॉट ए का फॉर्मूला लिखेंगे। कॉट ए का क्या होता है फॉर्मूला, b बटा p होता है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो b का मान कितना है 8, b का मान कितना है 15, कितना निकला यहाँ से, b बराबर 8, p बराबर 15। क्या नहीं दिया हुआ, h नहीं दिया हुआ, सब एक ही तरह से क्वेश्चन बनेगा। 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा निकालने के लिए बोलेगा और फिर कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ लेगा। इसमें h नहीं है तो क्या करेंगे, पहले h निकालेंगे, तभी फिर हम बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते थे। h निकालने का होता है फॉर्मूला, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p में कितना है 15 है, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा 200
89, इसका रूट निकलेगा कितना 17, यानी h बराबर आ गया 17 हमारे पास। h आ गया, b पहले से दिया होता, p पहले से दिया होता। अब हम कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो पहला मैं बोल रहा साइन ए निकालने के लिए, साइन ए निकालेंगे यानी p बटा h होगा साइन ए का वैल्यू। p में कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 15, h निकाले हम 17, तो साइन ए का मान आ गया 15/17। फिर वैसे ही सेक ए निकालने का, तो सेक ए निकाल देंगे। सेक ए का होता है फॉर्मूला h बटा b, h में कितना है 17 है, b क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। इसी तरह से जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 5 निकाले थे, वैसे 5 यहाँ पर निकाल सकते हो, जो भी आता है निकाल सकते हो। कॉट ए निकाल लो, कॉट ए तो दिया ही बताओ, कॉसेक ए निकाल लो, कॉस ए निकाल लो, टैन ए, वैसे ये तीनों भी निकल जाएगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम निकाले थे 5 देकर, एक वैल्यू जब निकल जाता है तो तीनों हम निकाल सकते हैं, यानी पांचों निकाल सकते हैं, जो भी पूछेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, 5वें नंबर क्वेश्चन में। फिर तो मैंने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फिक्स वाला क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा का मान दे दिया और बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी का क्या मतलब हुआ, कितना था 6 था, उसमें से 1 दे दिया, अन्य सभी कितना बचा 5 और बचा, उन पांचों का मान ज्ञात करना। तो देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सेम है, इसमें भी वही करना है, सब अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। इसमें क्या करेंगे, वैसे जैसे आप कर रहे थे, पहले लिखेंगे सेक थीटा, इसका मान दिया हुआ 13/12, सेक थीटा का फिर फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा यानी h बटा b। यहाँ से h का मान b का मान निकलेगा, h बराबर 13, b बराबर 12। एक p का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, p का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा सबका हम मान निकाल देंगे। तो p का मान निकालेंगे, p का मान कैसे निकलेगा, रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h में कितना है 13 का स्क्वायर माइनस b में कितना है 12, यानी 12 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, ये हो जाएगा 9 4 5 25, यानी p का मान आ गया 5। p का मान निकल गया, h दिया हुआ है, b दिया हुआ है। अब उसके बाद जितना भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। आप साइन ए निकाल लीजिए, कॉस ए निकाल लीजिए, सब निकल जाएगा। साइन ए आता है p बटा h, p निकाले अभी 5 है, h कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। फिर कॉस ए निकाल लेंगे, कॉस का क्या होता है b बटा h, निकालने की जरूरत भी नहीं, बताया था ना कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है। जो सेक में दिया हुआ है ना मान, इसी को उल्टा कर दो, 13/12 से 12/13 हो जाएगा। वैसे अगर टैन ए निकालने जाएंगे तो होता है ये क्या, फॉर्मूला p बटा b होता है। p कितना है 5 आया और b में कितना है 12 है। अब उसके बाद अगर बोले कॉट ए निकालने के लिए, कॉट ए में क्या होगा, इसी का उल्टा कर दो, 5/12 है तो 12/5 डायरेक्ट करना सीखो। इसके बाद क्या बचा, कॉसेक बचा। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। तो साइन में कितना था 5/13 था, इसको 13/5 लिखना। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। एक दिया होता है 5 निकालने के लिए बोल रहा था, वैसे तीसरा वाले में था, वैसे चौथे वाले में था, 5वें में वही था क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसको उतार लें। आइए 6 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा अलग तरह क्वेश्चन है। अभी तक सेम क्वेश्चन लग रहा था, ये 6 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या बोल रहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, और उसके बाद दिया कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तब दिखाइए, यानी प्रूफ करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। इस क्वेश्चन में जाने से पहले समझो न्यून कोण क्या है। न्यून कोण किसे कहते हैं, वैसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। तो जब हम समकोण त्रिभुज बनाते थे, उसमें अगर एक कोण 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज मान लो ये कोण 90 डिग्री, ये बी है, ये ए है और सी। तो जब एक कोण 90 डिग्री हो गया, तो जो दो कोण बचा उन दोनों को मिलकर 90 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज से तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री है। जब पहले ही कोण 90 डिग्री हो गया, तो अब इन दोनों को मिलकर 90 डिग्री होना पड़ेगा। या तो ये 30 हो, 60 हो, या 45 हो, या कुछ भी हो, इन दोनों को जोड़कर 90 आना चाहिए। इसलिए दोनों कोण न्यून कोण कहलाएगा, क्योंकि दोनों कोण 90 से नीचे ही ना रहेगा। ज्यादा एक कोण 89 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री का कोण होगा, ऐसे ना हो सकता है। दोनों मिलकर 90 होना चाहिए, दूसरा कोण तो 0 नहीं हो सकता है। इसलिए ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम होगा, तो ये दोनों कोण यानी ए और सी न्यून कोण कहलाएगा, और ये समकोण कहलाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि ए और बी न्यून कोण है, यानी इसमें ए और बी न्यून कोण बोल रहा है, ये सी हो जाएगा, इसको रहने दो। सी समकोण त्रिभुज है, ए और बी इसमें न्यून कोण है, सी समकोण दे दिया। ठीक है,
ए और बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसमें प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल बी होना चाहिए। तो जो दिया हुआ उसको पहले लिखो, दिया हुआ क्या है, ए और बी न्यून कोण है, उसके बाद दिया कि कॉस ए बराबर कॉस बी होगा, यहां लिखेंगे हम कॉस ए बराबर कॉस बी, ये लिख दिया। अब यहाँ देखो क्या ये दोनों बराबर है, अब तो बोले बराबर तो होगा ही क्योंकि दोनों कॉस है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ देखो यहाँ एंगल ए है, यहाँ एंगल बी है, बराबर नहीं होता है, पर इसमें बराबर दिया है, कुछ केस में तो बराबर होगा ना। इसमें कॉस ए बराबर कॉस बी दे दिया है, इसमें हम पहले मान रखेंगे। कॉस ए का मान कैसे निकलेंगे, कॉस ए यानी ये वाला एंगल लेना है, ठीक है। कॉस ए यानी सामने वाली भुजा कौन सी है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, और कॉस बी का भी फॉर्मूला होगा बी बटा एच, पर दोनों सेम नहीं है, दोनों में बी अलग अलग है। इसमें बी क्या लिखेंगे, एंगल के हिसाब से। यहाँ एंगल ए है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गए, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बचा कौन, ये वाली भुजा एसी। तो एसी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। तो कॉस ए में जो आधार होगा वो होगा एसी, ठीक है, और कर्ण फिक्स है वो ए बी ही होगा। अब आएंगे हम कॉस बी में, एंगल बी में आएंगे, अब इस पर आना है एंगल बी में। एंगल बी में देखेंगे अब इसमें क्या हो जाएगा, जिस एसी था वो आधार से अब लंब बन जाएगा, ये वाले सामने वाली भुजा ये लंब बन जाएगी, तो इसमें बी क्या हो जाएगा, अब बीसी हो जाएगा, ये बीसी हो जाएगा। और कर्ण यानी एस तो फिक्स है वो ए बी ही होगा, ये निकला। अब देखो ए बी बराबर में नीचे नीचे कट जाएगा, ए बी से भी कट गया, यहां से क्या निकला, ए सी बराबर बीसी निकला, यानी ये वाली भुजा एसी और ये वाली भुजा दोनों आपस में बराबर है, दो भुजा आपस में बराबर है। तो एक 9 क्लास में हम लोग पढ़े होंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है प्रॉपर्टी, दो भुजा एक एक त्रिभुज जब दो भुजा बराबर हो और उसके आमने सामने कोण बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें देखो दो भुजा बराबर हो गया, तो इसके आमने सामने का कोण, जैसे ये वाला भुजा है इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा, ए होगा, ये वाली भुजा इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा, बी होगा, इसके आमने सामने वाला कोण भी बराबर होगा, यानी इसमें लिखा जाता है कि बराबर भुजा के, बराबर भुजा आया है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण यानी सामने वाला कोण, कोण भी बराबर होता है। ये है समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी गुण होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में तो बराबर भुजा आ गया, इसके सामने वाला कोण, एसी के सामने कौन सा कोण है, एसी के सामने है कोण बी, और बीसी, बीसी के सामने कौन सा कोण है, बीसी के सामने कोण ए है। तो इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे सरिया कर लिख दो, कोण ए बराबर कोण बी आ गया ना बराबर, यही हमको प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ, कोण ए और कोण बी प्रूफ करना था। यहां पर लिख भी सकते हो समद्विबाहु त्रिभुज से, ये कहां से आया है, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रॉपर्टी से आया है, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। आया समझ में, 6 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, इसमें साइन कॉस मान नहीं निकालना था, इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगाना था, समद्विबाहु त्रिभुज के कुछ प्रूफ करने का था, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, इसको पॉज करके उतार लें फिर। हाँ, 7 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 वाला क्वेश्चन क्या है, देखो अब तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें क्या था, एक दे देता था और कुछ सिंपल पूछ लेता था, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कॉट थीटा दे दिया, पर कुछ ये बटा बटा में करके गुना में करके ब्रैकेट में कुछ ताम झाम दे दिया गया, ऐसा निकालिए, ऐसे डरना नहीं है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बाकी जैसे क्वेश्चन बनाए ना वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, कुछ थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश किया, कुछ क्वेश्चन हार्ड करने की कोशिश की, पर हार्ड है नहीं क्वेश्चन, जैसे हम करते थे वैसे बनाएंगे। अब सेकंड वाला भी बताएंगे, पहले फर्स्ट वाले पास है, जैसे अब तक कर रहे थे वैसे ही करेंगे। फर्स्ट वाले में आएंगे, कॉट थीटा दिया हुआ है, जैसे लिखते थे कॉट थीटा बराबर 7/8, यहाँ पर क्या लिखते थे, कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखते थे, पी बटा पी होता है tan थीटा का, कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा बी बटा पी हो जाएगा, इसके सामने सामने वाला मान हो जाएगा, यानी बी का मान हो गया 7 और पी का मान हो गया 8, यानी एच निकालना है, वैसे एच निकालेंगे। अब एच निकाल लेते हैं कैसे, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना है यहाँ 8 है, यानी 8 का स्क्वायर प्लस बी में कितना है 7 है, यानी 7 का स्क्वायर, हाँ 8 का स्क्वायर 64 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 113, ये 113 आ गया, 113 का रूट नहीं निकलेगा, तो ये पूरा यही एच कहलाएगा,
रूट के अंदर है तो टेंशन वाली बात नहीं है, वैसे रहेगा, बस एक नंबर है, रूट से टेंशन नहीं लेना है। एच बराबर आ गया रूट 113, एच निकल गया, बी निकल गया, पी है दिया हुआ, ठीक है। तो ये सब तीनों निकल गया। अब ये वाला क्वेश्चन पाएंगे, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 + सैन थीटा है, फिर ब्रैकेट में 1 - सैन थीटा, ठीक है। फिर नीचे किया है 1 + कॉस थीटा है, फिर है 1 - कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कुछ मिलता जुलता लग रहा होगा, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, a+b इंटू a-b, उस फॉर्मूला की तरह लग रहा है कि नहीं। ए में एक है, बी में साइन थीटा है, a+b इंटू a-b। वैसे नीचे देखो a+b इंटू a-b, उस पर ही बना सकते हैं, उस पर ही बना सकते हैं। इसको क्या होता है फॉर्मूला, a+b इंटू a-b, a² - b², ये होता है ना फॉर्मूला, उस पर भी आप इसको बना सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं तो आप जैसे बेसिक करते हैं वैसे ही बना सकते हैं। साइन थीटा का यहाँ मान रखिए, यहाँ कॉस थीटा का मान रखिए, वैसे ही बना सकते हैं, ठीक है। जिससे आपको अच्छा लगता है उससे आप बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाले बात है, इससे बना के दिखाते हैं। देखो ए में एक है, बी में साइन थीटा, ठीक है, तो वो लेके चलेंगे। तो a+b इंटू a-b क्या होगा, a² - b²। तो ए में कितना एक है, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी में कितना साइन थीटा, नहीं साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब नीचे आएंगे, नीचे क्या है, नीचे वही चीज होगा, a+b इंटू a-b, यहाँ b की जगह आ गया कॉस थीटा, तो वही लिखेंगे a² - b², तो b की जगह क्या आ गया कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बटा में है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब आप सब बोले साइन स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालेगा, अभी आगे चलिएगा तो ये तो फॉर्मूला होता है, पर अभी के लिए फिलहाल बता देते हैं कि फॉर्मूला होगा बाद में, पर अभी नॉर्मल जैसे साइन थीटा निकालता है ना वैसे निकालो। जैसे यहाँ साइड में निकाल लो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है p/h, p कितना आया 8 है, h कितना है √113, ये लिख देते हैं। कॉस थीटा क्या होता है b/h, b कितना है यहाँ 7 है, √113, ये साइन थीटा इंटू कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया, तो वही वैल्यू रख देंगे। 1 वैसे रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले साइन थीटा का वैल्यू रखो, साइन थीटा क्या वैल्यू 8/√113 है, ये साइन थीटा का वैल्यू। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगाना, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। फिर 1 - कॉस थीटा, पहले कॉस थीटा का वैल्यू देखो क्या है 7/√113। अब इस पर स्क्वायर लगाने के, कॉस स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले 1 तो ऐसे रहेगा माइनस स्क्वायर कैसे खुलता है बटा में, ऊपर वाला का स्क्वायर अलग, नीचे वाला का स्क्वायर अलग, बढ़ जाता है स्क्वायर, दोनों पे बढ़ जाता है। बटा में क्या होता है, ऊपर का स्क्वायर अलग होता है, नीचे का स्क्वायर अलग होता था। 8 का स्क्वायर पहले लिखेंगे 64, फिर बटा में होगा 100√113 का स्क्वायर। जब रूट वाले नंबर पर स्क्वायर आता है तो क्या होता है, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। रूट और स्क्वायर कट जाता है आपस में, ठीक है। तो √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 113 ही बचेगा। वैसे नीचे आएंगे 1 - 7 का स्क्वायर खोलेंगे 49, और नीचे आएगा 113। अब इसको भिन्न का जोड़ सॉल्व कर देंगे, ऊपर का अलग भिन्न का जोड़ होगा, नीचे अलग जोड़, ये बड़ा वाला ब्रैकेट बटा देंगे, ऊपर सॉल्व करेंगे तो आएगा, इससे हम 113, एक को 113 में भाग देंगे 113, यहाँ आएगा 113 माइनस 113, एक कम 113 होगा, यहाँ हो जाएगा 64। वैसे नीचे करेंगे तो नीचे का आएगा 113 एलसीएम, यहाँ भी जब बनाएंगे तो आएगा 113 माइनस 49। ऊपर का अलग भिन्न का जोड़ बनाए, नीचे का अलग भिन्न का जोड़ बनाए, बना दिए। अब इसमें लिखेंगे ऊपर अलग घटाएंगे, 113 में से 64 जाएगा तो कितना आएगा, 113 में से 64 जाएगा तो आएगा 49, ठीक है, बटा 113। फिर बटा देंगे बड़ा वाला, 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, तो 64 लिखेंगे, और बटा में है 113। जब बटा में जब 4 नंबर आ जाता है तो क्या होता है, 4 नंबर जब आ जाता है तो क्या होता है, ये जो दूसरे नंबर वाला चौथे नंबर आपस में कट जाता है, 113 कट गया, तो आया आंसर कितना 49/64 आया आपका आंसर, ठीक है। ये आ गया आंसर आपका। ये हुआ फर्स्ट वाला समझ में आ गया। आप इससे बना दिए, आप सेकंड वाले से आप बना सकते हैं, उसमें साइन थीटा का मान रखिएगा अलग, यहाँ पे साइन थीटा का मान रखिए, यहाँ पे कॉस थीटा का मान रखिए, यहाँ पे कॉस थीटा, फिर बनाइएगा आपको सेम ऐसे ही फिर आ जाएगा, यहाँ तक सेम हो जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। तो वैसे ही बनेगा उसको। ये हुआ थोड़ा सा ये शॉर्ट पड़ा, उससे लॉन्ग होता है, ठीक है। उससे भी आप बना सकते हैं, साइन थीटा का अलग मान रखिए, कॉस थीटा का अलग मान रखिए। अब देखो सेकंड वाले में क्या कॉट स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का मान रखे ना, वैसे कॉट थीटा का मान रखते हैं। कॉट थीटा क्या होता है b/p, यहाँ पर देख लो सेकंड वाला कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले हम कॉट थीटा निकालेंगे, कॉट थीटा क्या होता है
बी बटा पी होता है, तो बी बटा पी लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। बी यहाँ कितना है, 7 है, अब पी कितना है यहाँ, 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। तो ये भी आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का। तो दोनों का आंसर सेम आया, ठीक है, दोनों सेम ही नंबर था, इसलिए आया ऐसे। आगे समझ में, ये फर्स्ट वाला हुआ और ये सेकंड वाला हुआ। फर्स्ट वाले में फॉर्मूला से बनाए, ये वाला फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, सेम ही आएगा, खुद से बनाइएगा, यहां तक भी सेम ही आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, 7 नंबर तक आज हो गया एक्सरसाइज 8.1 का। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है 8 नंबर, और आगे फिर वैसे ही देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। यहाँ तक के लिए बने रहने के लिए शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी भेजें, शेयर करते रहें। थैंक यू।